लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा। अनशन शुरू होता है, न जल न खाना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मांग है कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन तुरंत रिलीज किया जाए। सीधा सवाल सिस्टम से है, सरकारों से है, वो तमाम पार्टियों से है जो आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संचालक है, उस पर कम से कम ये हादसा तो नहीं कर सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर रखना है। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? टीम इंडिया आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है। एमसीडी के जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त 4:51 हो चुके हैं और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। अक्सर मैं स्टूडियो में मौजूद होती हूँ, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति हो रही होती है, समाज के मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चाएं हो रही होती है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने मुझे स्टूडियो से बाहर कर यहाँ ग्राउंड जीरो पर ला दिया है। ये बच्चा जो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठा आपको नजर आ रहा है, वो आपका बच्चा हो सकता है, वो इस देश के मुस्तकबिल को आगे ले जाने वाला बच्चा हो सकता है। इन बच्चों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ग्राउंड जीरो पर आऊं और इनके दिल में छुपे हर दर्द को आपके सामने पहुंचाऊं। मैं यहाँ 2:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी। 3 बजे का वक्त था जब यहाँ बैठे इन बच्चों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया और ये बच्चे उसके बाद से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। घंटों बीत चुके हैं। इनकी जो डिमांड है, लगभग 6 मांगे इनकी हैं। उन मांगों में से एक भी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, इनसे मुलाकात करे, कोई आए, इनके दुख दर्द को जाने। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जितने भी इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, लाइन से 360 डिग्री नीरज घुमाकर दिखा दीजिए। ये सारे इंस्टीट्यूट अगर पल रहे हैं, अगर इनके खर्चे चल रहे हैं, तो इन बच्चों की जेब से चल रहे हैं। और आज जब ये सड़क पर धरने पर बैठे हैं, तो इस इंस्टीट्यूट से एक घूंट पानी किसी ने मयस्सर करवा दिया हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ एक टीचर है, बताया जा रहा है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ जो लाखों में फीस लिया करते हैं, एक टेबल फैन तक बाहर नहीं लाए हैं। बात सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है, बात तो यहाँ पर जो मकान और मकान मालिक है, यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा एक जिसे कह सकते हैं ना, इकोनॉमी चल रही है, एक नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस की भी बात होना जरूरी है। मैं पिछले 3 घंटों से इन बच्चों से बात करके एक बात आपको बता सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मैं सच में नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा अगर बड़ा हो तो इस तरीके के हालात में आकर पड़े। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, ये चूहों के बिल जैसी जगह में रहते हैं, इनको मकान मालिक टॉर्चर करते हैं। अभी जब बेसमेंट बंद कर दिया सरकार ने, तो मकान मालिकों ने फौरन रेट 100% बढ़ा दिया पहले फ्लोर का। मतलब 2,500 रुपया जो बेसमेंट का लगता था, अब वो 5,000 रुपये लगेगा। मतलब किसी तरह की शर्म नहीं, सब चीज बेच आए हैं। इन बच्चों के सपने, इन बच्चों के आंसू, इन बच्चों की तकलीफें, इन बच्चों के सपने कुछ भी नहीं है। मेंटल हरासमेंट जो कुछ है बस पैसा है। अभी ये जो राव स्टडी सर्कल आप देख रहे हैं, उसका एलईडी आप देख लीजिए, आज बंद पड़ा है, वरना आम दिनों में आपको पता है यहाँ टॉपर्स के नाम चलते हैं। और इसी राव आईएएस स्टडी सर्कल में बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक फोटो इसका दिख रहा है आपको। कहाँ है इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट? क्यों वो दर्द इनको नहीं दिखाई दे रहा है? बेसमेंट में किसने इजाजत दी कि वहां पर किसी तरह की कोई लाइब्रेरी चले, कोई कोचिंग सेंटर चले? और ये वो सारे बच्चे हैं जो आज अपने दिल की बात कहेंगे। हर एक पार्टी के नुमाइंदे को इनके सवालों का जवाब देना होगा, हर कीमत पर जवाब देना होगा।
इनके डर, इनके आंसू, इनकी परेशानी, इनके गुस्से का अगर निवारण सरकार ने, सिस्टम ने नहीं निकाला तो हम सबको शर्म से डूब बन जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है। और आज इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। इनकी तकलीफें आप सुनेंगे, जवाब देना होगा यहाँ के काउंसलर को, जवाब देना होगा यहाँ के एमएलए को, जवाब देना होगा एमसीडी को, जवाब देना होगा यहाँ के कमिश्नर को, जवाब देना होगा हर एक सिस्टम में बैठे उस अधिकारी को जिन्होंने इनके सपनों को चकनाचूर किया है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा आपके एग्जाम कब है, तो कहा मैडम अभी 4 तारीख को एग्जाम है। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, तो पता है जवाब क्या आया कि बचेंगे तो पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, जिंदा बचना चाहिए ना एग्जाम लिखने के लिए, मर जाएंगे तो कौन एग्जाम देगा। और इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारी आंखें खोली है। ये क्या है, ये हैशटैग क्या? हैशटैग रेजिग्नेशन एमसीडी कमिश्नर, मेयर, एमपी, एमएलए, सीएम एंड पीएम। इन लोगों को नैतिकता ही नहीं बचा है कि इसका एक स्पीच नहीं आ रहा है इन लोगों का। यहाँ का तो सीएम को तो रिजाइनेशन इसलिए देना चाहिए कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं। नाकाम है वो सीएम, जो माननीय विधायक जो ब्रजेश पाठक हैं। इन लोग अभी तक हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, एक भी एमसीडी को कोई कमिश्नर के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आके कोई जवाब दे ही दे, किनका अकाउंटेबिलिटी है, कुछ नहीं है। ये क्या लिखा आपने? रेंट लाइक इंग्लैंड, एमिनिटीज लाइक सोमालिया। यहाँ रेंट मैम, रेंट जस्ट लाइक इंग्लैंड। हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, ऐसा रेंट पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैम एमिनिटीज है वो लाइक सोमालिया जैसी हो रही है। हमारे को 15-15 हज़ार रुपए का एक बेड लेके रहना पड़ रहा है मैम। लाइब्रेरीज की फी और बेड भी इतना है कि जहाँ आपका पूरा शरीर जो है वो समा ना पाए। वो हाइट है तो वो 6 फीट की हाइट वाला इंसान उस रूम में सेल नहीं है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सेल होना चाहिए, स्टूडेंट जोन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, प्राइस कैपिंग नहीं है। सो भी पाता है कोई इंसान है। मैम जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो किसी का 10 रुपए, किसी के 12 रुपए, किसी के 15 रुपए। और अगर हम ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए कहीं जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो बाहर के यहाँ के हैं नहीं, जो उनके लोकल वोटर है तो वो हमारे ग्रीवियंस रिड्रेसल करेंगे नहीं क्योंकि वो तो उनके वोटर है, हमारी बात क्यों सुनेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ एक सेकंड, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना? हमें 7 से मैम, हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है। हम दिल्ली में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना? 16 देता हूँ मैं, 16 मैम 16 रुपए यूनिट है। कोई सब्सिडी का फायदा नहीं, मनमाना लिया जा रहा है। बाल्टियों में काला पानी आता है, समझ नहीं आता नहाए या उसको छोड़ दे। मैम मुद्दे और हैं, क्या मुद्दा है? डेली बेसिस पे यहाँ पे मेंटल हरासमेंट होता है स्टूडेंट को, प्राइस कैपिंग नहीं है, कभी भी अनसर्टेनिटी तरीके से प्राइस बढ़ सकते हैं हमारे लिए। अच्छा कह रहे हैं कि क्या ये बात सच है कि आपको एक बेड के लिए 60,000 रुपए देने पड़ जाते हैं? हाँ, क्या कैलकुलेशन है? मंथ का 2 BHK का बिल है मैम। आपने 2 BHK ले रखा है? हाँ। तो ये आपसे मकान मालिक ने चार्ज किया? ये आगे से बिल आता है यहाँ पर 15 रुपए पर यूनिट। और आपने पूरा दिया? हाँ, ये मैंने खुद ने पे कर रखा, देख लो मैम। पेडिस्ट्रियन नहीं है, बच्चे रोड के अलावा चलने की जगह नहीं है कि वो यहाँ भी चलेंगे, पानी यहाँ भी पानी। किस अगला मुद्दा ये होगा रोड गाड़ी चढ़ जाएगी। ब्रोकर्स होते हैं वो हमें ऐसे थ्रेट्स देते हैं, गुंडे बुला लेते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी वापस नहीं करते, हम अपनी सिक्योरिटी लेने जाते हैं जब रूम छोड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं वहाँ पर, इधर आइए। आरती चावला जी, उनका जो हस्बैंड है सबसे बड़ा ब्रोकर है मैम, यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर है यहाँ के। जो उनके पास कसम 4-5 मैम एमसीडी की जो मेयर है, मैं उन्हीं के वार्ड में रहता हूँ मैम। वहाँ पे ये हालत है कि ये बोल दिए एम्बुलेंस भी नहीं अवेलेबल करा पा रहा है, पैरामेडिक्स नहीं है इस वक्त, एम्बुलेंस नहीं है। और नीरज जरा अपना मोनोपॉड ऊपर कीजिए और जरा बताइए कि कितने स्टूडेंट्स की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात हम लोग को साउंड दिया जा रहा है, हम लोग यहाँ पे टेंट हम लोग धूप में किया जा रहा है, ना ही हम लोग को बेसिक एमिनिटीज दिया जा रहा है हम लोग के, और ना साउंड का कुछ सेफ। ये क्या दिखा रहे ऐसे हैं? पानी आता है मैम सीढ़ियों से, और इसके हो सकता है ये सीढ़ियाँ स्टेयर्स और एक सेकंड इसमें ऐसे शॉर्ट सर्किट होती है। यहाँ पे देखो ये पानी आ रहा है बेसमेंट में। इधर लाइटिंग है, ऊपर देखो करंट आता है मैम, ये देखो पूरा शॉर्ट सर्किट होता है इधर। ये कहाँ का है? ये मैं रहता हूँ। अगर बोला जाए तो सीधा है कि आप छोड़ दीजिए। हम खुद अच्छा लेकिन आप मुझे ये कुछ लड़कियाँ इधर आइए, जितनी भी लड़कियाँ, हाँ यहाँ पर
आप लोग यहीं रहती हैं? मैम पटेल नगर रहते हैं। पटेल नगर? तो आप यहाँ आई हैं आज ORN में? क्लासेस, हमारी क्लासेस रहती हैं, हम यहाँ पे आते हैं। जैसा सेम यहाँ पे ऐसे ही हमारे यहाँ पे ऐसे ही सीवर लाइन बहता है, ऑल टाइम मैम बहता रहता है, स्मेल आती रहती है। अब आप सोचिए हम यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे उधर पे रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ रहा होगा। ऑल टाइम हमारे 24/7 हमारे इधर साइड से सीवर लाइन का पानी। आप यहीं रहेंगे, आपको जाना नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? बच्चे तब ना सुसाइड का चैट तो पढ़ाई क्या करेंगे, वो भी है रेंट बढ़ाने के रेंट के चक्कर में एक लड़की ने सुसाइड चैट हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसे रेंट बढ़ाया जा रहा है और उसका एग्जाम होता है सर्टेन, अगर एग्जाम ना देने की वजह से उसे सुसाइड चैट, वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हरासमेंट। ये क्या है? ये अभी आया है? एग्जाम से एक दिन पहले उसका रेंट बढ़ाया था 3,000, 15,000 था, 18,000 कर दिया और उसको उसने और फिर उसने वो सुसाइड कर लिया प्रेशराइज मारने के बाद। ये 15,000 था, 18,000 का उसका बढ़ाया गया एग्जाम से एक दिन पहले। और वो लास्ट में सुसाइड मैम छोटा रूम, उसमें आप हाथ ऐसे भी नहीं कर पाओगी। उसका रेंट है मैम 18,000 और उसके बाद मैम हम लोग बिजली बिल भरते हैं महीने का 12,000 रुपए और पानी का एक्सप्लोटेशन हो रहा है बच्चों के साथ, लेकिन मैम बात करने के लिए कोई नहीं आता मैम। ये क्या है? मैम ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका उल्लंघन किया जा रहा है। राइट टू नो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू पीसफुल मूवमेंट, कुछ नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा हम लोग को बोला जा रहा है टेंट नहीं लगाने दिया जाएगा, आप लोग को प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा। राइट टू नो आर्टिकल 21 है, बताया नहीं जा रहा है कि कितना एक्यूज हुआ है, कितना लोग मरा है, तो कुछ नहीं जानकारी दिया जा रहा है। ये साफ साफ उल्लंघन हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सोते को जगाना आसान है, सोने का नाटक करने वाले को जगाना मुश्किल है। वेक अप MCD ऑफिशियल। मैडम हम लोग 3-4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। MCD ऑफिशियल जो कमिश्नर सर हैं यहाँ पे एक बार भी नहीं आए हैं। LG सर आए थे, बाहर बैरिकेटिंग से बाहर करके ही चले गए। हम लोग ऑफिशियल से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर आएँ, बात करें हम लोगों से और सोल्यूशन दें। किससे मिलना चाहते हो? कोई एक नाम बताइए ना, कौन आए मिलने? लीडर ऑफ ओपोजिशन से मिलना चाहते हैं। मैं हम चाहते हैं कि संसद में अभी बजट सत्र चल रहा है, उसमें ये मुद्दा उठे क्योंकि ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। मैडम मैं पार्लियामेंट में लेकर जाएगा। एक मंत्री है, शिक्षा जरूरी बात, उसका रिजल्ट आ जाता है। बट अभी जो कमेटी, पर आप लोग कब तक यहाँ पर? We want justice के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तब तक नहीं हिलेंगे जब तक यहाँ पर लोग नहीं आ जाते हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, और जब तक इनको एक मजबूत आश्वासन नहीं मिल जाता है। सारे कंपनसेशन चाहिए, मुझे कंपनसेशन चाहिए 5 करोड़ का। कॉम्पनसेशन चाहिए। एक मिनट। अनुच्छेद 21 उसमें लिखा है जीवन रक्षा का अधिकार, और इसका उल्लंघन अगर होता है मूलभूत अधिकार का, तो आर्टिकल 32 उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय फरमादेश जारी कर सकता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, क्या सर्वोच्च न्यायालय फरमादेश जारी करेंगे? क्योंकि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है जी के इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय फरमादेश जारी करे। पर आपको क्या लगता है कौन गुनहगार है? गुनहगार अधिकारी। दुर्गेश पाठक जो यहाँ का MLA है वो जिम्मेदार है, और यहाँ का अच्छा सुनिए एक सेकंड, मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, मैं चाहती हूँ एक एक करके आप लोग इत्मीनान से मुझे बताएं। हाँ, एक। दिल्ली में सेंटर दिल्ली में सेंटर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि LG सेंटर के अंडर आता है। पूरे अधिकारी LG के अंडर आते हैं। सेकंड बात, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उनका भी उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो दोनों भी स्टेट
और सेंटर दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी। मैम ये सबकी जिम्मेदारी है। एक पूरा इकोसिस्टम जो डेवलप है यहाँ पे सब अकाउंटेबल हो, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो एमएलए हो यहाँ के, चाहे वो एमपी हो यहाँ के, अरविंद केजरीवाल हो, एमसीडी के जो मेयर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वो एक बार यहाँ पे आके चले गए, दूसरे दिन तो नहीं है यहाँ पे। उनके खुद के वार्ड में ऐसे सीवर लाइन बहती थी, क्योंकि सीवर लाइन के फटने के कारण भी यहाँ पे ये डेथ हुई है, अंदर पानी भर गया था। यहाँ की लाइट काट दी मैम, यहाँ लाइट नहीं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। केस ऑफ करप्शन एंड नेग्लिजेंस। मैम 3 दिन हो चुके हैं मैम घटना को। मैम पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है मैम, यहाँ सुबह 6 बजे फोन पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं आ रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक तानाशाही चल रहा है। आप मेरा ये माइक और हाथ मत देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा तानाशाही चल रहा है। बच्चों में बहुत गुस्सा का आक्रोश है यहाँ पर। देखिए बच्चों, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैडम? कहाँ पर? इसी जगह। कहाँ? क्या मैं कारोल बाग में रहता हूँ। मैं मैम एमसीडी के मेयर यहाँ पर आई, सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी करते यस मैडम। मैम एमसीडी के मेयर यहाँ पर आई, 2 मिनट में आगे गई। बांसुरी स्वराज जी आकर गई 2 मिनट में। एंड मैम पुलिस इज एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द पब्लिक एंड देयर। अच्छा वो बैरियर, नीरज एक बार बैरियर दिखा दीजिए। ये बैरियर है, बच्चे यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और यही वो राव आईएएस स्टडी सेंटर है जहाँ पर कल ये घटना हुई है। इनफैक्ट आपको हमें तो बच्चों ने पिछले साल की भी तस्वीरें भेजी है, जिसमें इसी तरीके से गेट थोड़ा सा पानी बरसा और टूट गया था। और इसी राव इंस्टीट्यूट का वो एक बच्ची जो है राव इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वो विजुअल्स इनफैक्ट ऑन एयर है। ये पिछले साल के विजुअल्स आप देख रहे हैं। यही वो राव आईएएस स्टडी सर्कल था जहां पर थोड़ा सा पानी आया और ये जो गेट आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये गेट टूट गया था। आपको वो टूटता हुआ गेट भी नजर आ रहा होगा। अगर तब शायद सुध ले ली होती, तब वाटर लॉगिंग की समस्या का निदान अगर कर लिया होता, तो आज ना ये बच्चे यहाँ पर होते अपनी किताबों को छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, ना मैं यहाँ मौजूद होती। पिछले 4 दिन से ये बच्चे यहीं पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि एलजी आते हैं लौट जाते हैं, यहाँ के एमएलए आते हैं 2 मिनट में लौट जाते हैं। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है और यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं हम यहाँ। हमने अल्टीमेटम दिया था कि कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति हमसे आकर मिले, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन भी हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। यहाँ का एमएलए दुर्गेश पाठक वो और यहाँ का जो एमपी है बांसुरी स्वराज वो आना चाहिए। ये चीज चाहिए। और जो हम बात करते करते रह गई थी। हाँ, तो आप आ रही हैं पटेल नगर से? यस मैम। आपकी दिक्कतें भी बिल्कुल वही है मैम, सेम है, ज्यादा है। वहाँ पे भी उतना ही ज्यादा है। आप कहाँ रहती हैं? जी मैं दिलशाद गार्डन। अच्छा, वहाँ वहाँ पे ऐसी समस्या है या आप यहाँ कोचिंग करने आती हैं? नहीं, मैं स्पेशली इसी के लिए आई हूँ। वहाँ इस तरीके की समस्या है, पानी एमसीडी की समस्या है, वहाँ पे भी रोड पे जल भराव है, अभी तक सही नहीं हुआ है। जल भराव की समस्या है, रोड है अभी भी पानी भरा हुआ है। बारिश कुछ दिनों पहले पटेल नगर में 4-5 दिन पहले ये इंसिडेंट आपने रखी बात। मैं चाहती हूँ कुछ और। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं पटेल नगर में। अच्छा, आप कोचिंग में इंस्टीट्यूट भी आती हैं और रहती भी हैं? हाँ, ये यहाँ लगभग करोल बाग कोचिंग के लिए आती हूँ और पटेल नगर में रहती हूँ। हाँ, तो वहाँ पे भी सीवेज की तो सेम। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ पे एक सिक्के के दोनों पहलू पे फेलियर देखने को मिला है। पहली बात तो इंसिडेंट होने के पहले और बाद में भी। पहले में क्या होता है, जब यहाँ पे जलभराव होता है, आपने देखा होगा कंप्लेंट्स कई सारी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने ही वहाँ पे मुहैया कराई थी कंप्लेंट्स। उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ना तो एमसीडी ने ये सोचा कि जलभराव होगी तो कल को ऐसी समस्या हो सकती है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सतर्क हुए। वो चाहते तो यहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें। ये बच्चों ने लिखा है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारी क्या गलती, हम तो बस पढ़ रहे थे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, अपनों की उम्मीदों में खरा उतरना चाहा, हमें मौत के घाट उतारा, किसी और की कामचोरी का हिसाब हमसे लिया गया, कहीं का पानी कहीं जा भरा, क्षण भर में पानी छत तक चढ़ा, हम घर से निकले वर्दी लेने, कफन में लिपट कर आए, कैसी गणित है तुम्हारी, दर्जनों मौत को 3 बताए, चंद पैसों में बिक गया सिस्टम सारा, आंकड़े छिपाकर क्या उखाड़ा, किसी की गलती किसी की कामचोरी, तू मैं कर खेल खेला, प्रशासन की गलती राह चलती थार पर थोपा, शर्म करो शर्म करो। ये तमाम जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं उनकी तरफ से ये कविता आई है। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं।
हमारे साथ इस वक्त आरपी सिंह साहब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बातचीत करने के लिए शक्ति यादव जी हैं जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आकाश मुनि आम आदमी पार्टी के समर्थक है और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश मुनि, आपने यहाँ सुना, आम आदमी पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, यहाँ सब जिम्मेदार हैं, लेकिन एमसीडी में आप एमएलए, आपका कि जो दिल्ली सरकार को चला रहे हैं वो आपके मुख्यमंत्री, और ऐसे में अगर वो सुध बच्चों की नहीं लेंगे तो कौन लेगा? देखिए रूबिका जी, मैं आपसे टोटली अग्री करता हूँ कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, उसको सूद लेनी चाहिए और इसीलिए वो ले रही है। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ना कि जो लोग भी जिम्मेदार है एमसीडी में, जो सेक्रेटरी भी जिम्मेदार है, जो कर्मचारी जिम्मेदार है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे। मुझे लगता है कि एलजी साहब थ्रू एमसीडी कमिश्नर उनके खिलाफ एक्शन ले, और मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ना कि ऐसा एक्शन ले ताकि ना कि दूसरों को भी पता चले कि ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी के द्वारा इन सेक्रेटरी, इन बाबुओं को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि हमने देखा है कि ना कि 6 फरवरी से लेकर 6 फरवरी को सौरभ भारद्वाज जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, आकाश जी, ऐसा है, ये आप लोगों का राजनीतिक खेल आप खेलते रहिए ना, किसी ने मना नहीं किया, आप लोग राजनीति करिए। आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चों को इस बात से मतलब है कि अगर आप लोगों की जिम्मेदारी है तो आपका एमएलए कहाँ है? कहाँ है सर आपका एमएलए? एमसीडी जो चला रहा है वो कमिश्नर कहाँ है? बताइए ना सर, किसका है वो? आके इन बच्चों को गले लगाए ना, इन बच्चों से बात करें ना। कहाँ है वो आदमी, कहाँ है वो महिला? एमसीडी की कमिश्नर कहाँ है? क्या कर रही है वो? क्यों नहीं आई है यहाँ पर? मैं टोटली अग्री करता हूँ कि एमसीडी कमिश्नर आज बच्चों के साथ होनी चाहिए। मैं आपके द्वारा एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमसीडी के कमिश्नर को निकाला जाए अभी तुरंत। क्यों वो खड़े नहीं? क्या एलजी साहब निकालेंगे? आप आज पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, क्या एमसीडी कमिश्नर को निकाला जाएगा या नहीं निकाला? पूछिए प्लीज। अरे आकाश जी, थोड़ा सा गिरेबान में झांक लीजिए। आज तो ईमानदारी से, खुदा ना करे कि हमारे बच्चे भी इस तरीके से यहाँ सड़कों पर बैठे हों। मत कीजिए ना आज राजनीति। आज सीना ठोक कर कहिए ना कि मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं लेकर आता हूँ आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को, और कहिए कि आप बीजेपी वालों को कीजिए ना फिर चैलेंज कि आइए आप यहाँ पर बात कीजिए, हमसे कीजिए ना। शक्ति सिंह यादव साहब, बिहार से यहाँ बहुत सारे बच्चे आए। कितने बच्चे बिहार से आए यहाँ पर? बिहार से। ये सब बिहार से। शक्ति यादव जी, आप आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप इन बच्चों से पूछिए यहाँ की हालत क्या है। क्यों नहीं आप अरविंद केजरीवाल से, इंडिया गठबंधन में तो वो आपके साथी है सर, उनसे कहिए ना कि बिहार में रह रहे इन बिहार के ये जो बच्चे आए हैं उनकी सुध ले। रूबिका जी, पॉलिटिकल मुद्दा सबसे प्रथम दृष्टिया टोटली फेल्योर ऑफ द एमसीडी है। और मैं मानता हूं कि 3 बातें जो बच्चों ने खास करके उठाया है उसको तत्काल प्रभाव से एग्री करते हुए एक्शन करनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, एमसीडी का मामला हो या फिर कोचिंग संचालकों ने नियम के विरुद्ध बेसमेंट में अगर संचालित किया है वह भी इस दायरे में आता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, हम इस पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं उलझना चाहते। सबसे बड़ी बात है मानवता की रक्षा। आज हमारे बच्चे जिन जिन राज्यों से यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, बिहार के बच्चे हैं और जगह के बच्चे, देश के बच्चे हैं, वो कल के भविष्य हैं। अगर उनके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, मैं भी या कोई भी अगर इस दायरे में आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी आपने कहा, मैं सबके साथ कहता हूं, आज ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आप लोगों को सबको एक साथ मिलकर बैठना होगा। इस बार राजनीति को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए सर, ये राजनीति के खिताब को बंद कर दीजिए।
अगर इन बच्चों की किताब को खोलना है और देश के भविष्य को उज्जवल करना है तो चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको मिलकर सर इसका समाधान निकालना होगा। नहीं निकालेंगे तो ये बच्चे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, इनके पास कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल, ये आज बैठकर सिर्फ यही बात कर रहे हैं। मैं 3 घंटे में सर कांप गई हूँ इनके दर्द को सुनकर। आप समझ रहे हैं सर, ये मतलब ये जो चेहरे हैं ये सिर्फ मुस्कुराते चेहरे हैं। आप इनके अंदर झांक कर देखेंगे सर तो रूह कांप जाएगी आपकी। बिल्कुल, आपने जो दिखाया, जो मैंने सुना, निश्चित तौर पर रूह कांपने वाला है। और जो भी चाहे वो कितना भी इसके गठजोड़ हो, इन गठजोड़ों को समाप्त करने के लिए चाहे वो भारत सरकार हो, न्यूज़ 18 इंडिया था जो यहाँ पहुंचा था और अनशन बच्चों ने किया था। ये 6 मांगे थी सर, कॉम्पनसेशन अप टू 5 करोड़। हमने ये डिमांड, कल एलजी सर यहाँ आए थे और हम लगातार 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेके दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते भी और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत भी करते हैं। सही में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और हमें राइट टू एजुकेशन का राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू लाइफ का राइट दिया है। उस राइट के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं कि हमारे लाइफ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो आज आप डिमांड देख रहे हैं, ये डिमांड हम जितने पदाधिकारी हैं उनको बार बार कह रहे। कल एलजी सर आए थे, उन्होंने कहा एक कमेटी देंगे हम, उसमें हम आपको डिमांड, तो हमने ये इमीडिएट डिमांड किया। आज हमें सुनने में आया कहीं से कि 10 लाख की कंपनसेशन की बात हुई। क्या एक छात्र की 10 लाख का ही जिंदगी होता है? हमने इमीडिएट डिमांड किया है। 10 लाख तो फीस में लग जाता है। 3 लाख से तो 3 लाख से नीचे किसी का फी नहीं है यहाँ पे। 1 साल का उसका खर्च हो जाता है। 5 से 7 साल हुए यहाँ देते मैडम हम लोग। सर ये शासन में बैठे हुए लोग कभी छात्र राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे। आज जब सत्ता में पहुंचे हैं तो हम छात्रों के सत्ता की राजनीति खेल रहे हैं मैडम। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इमीडिएट डिमांड दिया था कि एक जान की कीमत तो कोई लगाई नहीं जा सकती, लेकिन 5 करोड़ का। अब एक सेकंड, आप ही लोगों की इजाजत से, आरपी सिंह साहब, आपका तो इलाका है, आइए ना यहाँ बच्चों के बीच में, कीजिए ना इनसे बात। इनकी तकलीफों को सुनते क्यों नहीं है आप लोग? डिमांड हम लोग भी सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तैयार हैं। एक मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की, सबका सर्टिफिकेट मांगती हैं कि आइए हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं। आइए अतिशी जी, हम लोग भी सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं कि हम लोग कितना पढ़े लिखे लोग हैं। आप कितने मंत्री आप पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम लोग ही बता रहे कौन पढ़ा लिखा है कौन पढ़ा लिखा नहीं है। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हमेशा मांगती ना सर्टिफिकेट। यहाँ सारे बच्चे अपने स्टूडेंट के सारे बच्चे अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे बड़ा। आइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन आरपी सिंह साहब पहले आप मिलेंगे आपको यहाँ पे। रूपिका, मेरे 2 निवेदन हैं। मैं हाँ पूरे देश में होना चाहिए ना, पूरे देश में हमारा जी मैं बोल जी हाँ, 2 निवेदन है। बोलिए सिंह साहब। एक जो है कि हमारी कोचिंग जी एक है कि जितने यहाँ पर बेसमेंट हैं उनके अंदर क्या कोचिंग सेंटर्स या वहाँ पर लाइब्रेरी चलेंगी या नहीं चलेंगी, इस पर एक लाइन का आदेश पास होना चाहिए कि नहीं चलेंगी। और दूसरा, ये जो डिसिल्टिंग के नाम पर दिल्ली में खेल हुआ है, ये मैं दिल्ली की मेयर का एक वीडियो और ऑडियो आपको दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ। देखिए वो आज से 15 दिन पहले तक क्या कह रही थी, सुन लीजिए एक बार। वो कह रही हैं कि जो 4 फीट से ऊपर के नाले हैं 92% तक हम उसकी सफाई करा चुके हैं। अगर 92% तक की सफाई वह करा चुकी थी तो ये जो नाला है इसकी सफाई कहाँ रह गई? ये क्या उस 8% में आ गया जो सफाई नहीं हुई दिल्ली के अंदर? दिल्ली पुलिस हर साल 155 नालों की सूची देती है। एमसीडी 1 साल पहले तक तो आप ही के पास थी ना, ठीक है नहीं थी? आप मुझे ये बताइए, तो मुझे ये बताइए कि वो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सिस्टम आप लोग क्यों नहीं बना पाए? लाइसेंस तो 2021 में ही दिया गया था इनके टाइम पे। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं यहाँ पर विधायक रहा, जब विधायक था एक भी, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक भी बेसमेंट के अंदर एक भी लाइब्रेरी अलाउ नहीं कर रखी थी, एक भी कोचिंग सेंटर अलाउ नहीं कर रखा था।
ये क्षेत्रीय लोगों का काम है, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक उनका, क्षेत्रीय पार्षद उनका, इनसे पूछिए। सर, मैं कोचिंग सेंटर वाले मसले में तो सिंह साहब जा ही नहीं रही हूँ। मूल जिम्मेवारी मैं है। कोचिंग सेंटर में तो जा ही नहीं रही हूँ। मुझे तो सिर्फ आप वाटर लॉगिंग पर जवाब दे दीजिए, मुझे जल भराव पर जवाब दे दीजिए, मुझे लटकते तारों पर जवाब दे दीजिए। आप दोनों को जवाब देना होगा, आम आदमी पार्टी को भी देना होगा, बीजेपी को भी देना होगा। सर, बिल्कुल क्लियर मामला है। कोई पूछे कौन कहाँ किसके साथ है? न्यूज़ 18 इंडिया बच्चों के साथ है, एस्पायरेंट्स के साथ है। सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल क्लियर बात है। जवाब तो देना होगा उनको जो छाती पीठ पर कर कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे मालिक जेल गया तो किसी की ड्यूटी तो लगाता। आज ये जो व्यवस्था चरमरा गई है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? जो जेल में है उसकी, या जो जेल से बाहर है उनकी? आकाश जी जवाब दे दीजिए। और उसके बाद आनंद विजय जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट है सर, आपका इस मसले पर बात रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आकाश मुनि 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप ही तो कहते थे हम दिल्ली के बादशाह हैं, ये दिल्ली हमारी है ना? शीश महल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा है आपके पास, हाँ, शराब नीति बनाने के लिए बहुत टाइम है आपके पास, और इन बच्चों की सुनवाई के लिए आतिशी जी को चाहिए क्या सर्टिफिकेट? देखिए रूबिका जी, आपने कहा कि ना कि सबको मिलके इसका सोल्यूशन बहुत पहले से निकाल देना चाहिए था। मैं टोटली अग्री करता हूँ आपसे। 6 फरवरी को इस सबको मिलके सोल्यूशन निकालने के लिए एमसीडी, यूडी, पीडब्ल्यूडी, सारे मिनिस्टर्स, सारे सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाई गई थी। आपको पता है कि ना कि वो मीटिंग 13 फरवरी को थी 2024 को। मुझे आज बस एक बात बता दीजिए, क्योंकि अभी सत्ता के केंद्र में आप हैं, ठीक है? सुबह से एक विजुअल वायरल हो रहा है। आकाश जी क्या बोला था? आप ही के पार्टी की नेता है ना कि 90% वाटर लॉगिंग का काम हो गया है, तो कह दीजिए 10% ORN। आप ही की मेयर है, क्या कह रही है? 90% काम हो गया है वाटर लॉगिंग, सफाई हो गई है नालों की। ये 96% है। वायरल हो रहा है। हाँ, उनसे कहिए 4% को 96% नहीं कहते हैं, गणित समझ कर आए वो। देखिए एक और विजुअल वायरल है जहाँ पे ना कि नरेश कुमार को पूछा गया है कि ना कि आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, तो उन्होंने बोला छोड़ना यार, क्यों पंगे ले रहा है मुझसे। ये पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि भाई 3 लोगों की जान चली गई है, 3 बच्चों की, तो उन्होंने बोला छोड़ना यार, क्यों पंगे ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने चैनल पे वही सेम वीडियो चलाएं, आप दिखाएं कि ना कि कैसे सेक्रेटरी अरे आकाश जी ये किसका इलाका है? क्या बात कर रहे हैं आप इन बच्चों से ही ट्यूशन ले लीजिए, यही आपको बता देंगे सर, यही बता देंगे कि किसका इलाका है, किसको काम करना है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको यहाँ पर एक्शन लेना है। इन्हीं से बात कर लीजिए। आप वहाँ बैठकर एसी में बढ़िया ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इधर आइए, एक घूंट पानी गलक के नीचे नहीं उतर पा रहा है, आप समझ रहे हैं? वहाँ बैठकर फला ने हमें पावर नहीं दिया, फला ने सिस्टम का साथ नहीं दिया, ये सब नहीं चलेगा। एक बार आइए ग्राउंड पर सब पता लग जाएगा, एक बार आइए सब पता लग जाएगा सर। और विवेक श्रीवास्तव जी आप बताइए कहाँ है सारे नेता? कितना दूर है यहाँ से पार्लियामेंट? क्यों नहीं आ जाते? 7 किलोमीटर सर। विवेक जी सुनिए रूबिका जी, अक्रॉस दिल्ली चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे कॉर्पोरेटर स्टोर है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चलते हैं। इसमें चाहे वो एनडीए के घटक दल की पार्टियां हो और चाहे इंडिया अलायंस, ये जितने कॉर्पोरेटर हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। आज मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, पैसा चलता है आज भी, और बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर की जरूरत है कि सर्वे हो, और जहां जहां इलीगल बिल्डिंगें बनी है जिससे बच्चों को आज खतरा है, बुलडोजर चलाया जाए। एक बात बताओ आपको विवेक जी, मैं जो यहाँ पर मैं चीजों को समझ, मैं आप सुनिए, मैं जो बात समझ पाई हूँ, ये लोग यहाँ पर कितने दिन के लिए आपको पता है? महज 10 महीने 11 महीने के लिए। ये यहाँ का वोटर नहीं है, ठीक है? वोटर नहीं है तो मुझे बताइए कि वो नेता जो वोट मांगने आता है इनकी सुनेगा, या वो लोग जो किराया ले रहे हैं उनकी सुनेगा? बहुत सिंपल सी बात है सर, किसकी सुनेगा? उसी की सुनेगा ना जो यहाँ का मालिक है। और मैं मालिकों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज क्लियर कर चुकी हूँ, कुछ भी हो जाए मैं इस देश के मुस्तकबिल को सुधारने वाले इन बच्चों के साथ हूँ। क्लियर बात है, न्यूज़ 18 इंडिया इन बच्चों के साथ है। अब
आप प्लीज मुझे, विवेक जी प्लीज, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक सिंपल सा जवाब चाहिए सर। मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैं स्टूडियो में होती ना तो ये बातें नहीं कर पाती, अगर मैं जमीन पर नहीं उतरती ना तो ये बातें नहीं कर पाती। मैं कहती हाँ इनसे पूछो, अरे हाँ ठीक है वो आएंगे, वो आपसे बात करेंगे। नहीं सर, वो तो न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुँच गया तो समझ में आया। अब अनंत विजय जी, मैं फिर विवेक जी मैं कह रही हूँ, एवरीबडी हैज टू कम ऑन द सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म, पीरियड सर। अब एक सेकंड अनंत विजय जी, फिर मैं बच्चों का रुख करना चाहती हूँ। अनंत विजय जी, इसका क्या तरीका क्या है? बिजली कहते हैं फ्री है, यहाँ बच्चे 9-9 हज़ार का बिल दे रहे हैं सर। बिजली कहते हैं दिल्ली में फ्री है और बच्चों के माँ बापों को 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। एक मैगी जो 10 रुपए में बिकती है ना सर, यहाँ पे 50 रुपए में बिक रही है। जानते हैं आप आनंद जी, ये जो 2500 रुपए का, अभी जब मैं आई हूँ 2500 रुपए की फीस थी बेसमेंट लाइब्रेरी की, और मेरे खड़े 3 घंटे में 5000 हो गई है सर। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इनका। बिजली बिल दिखाओ, ये देखिए, ये फ्री बिजली बिल है आनंद जी। बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। रूबिका जी, आपने एक बात अंत में कही, वो कहा कि ये वोटर नहीं है इसलिए इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि इसकी जरूरत, उसकी जरूरत। मुझे लगता है कि इनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है दोनों पार्टियों को। कांग्रेस का भी कुछ अगर स्टेज पे हो तो उसको भी आके यहाँ खड़ा होना चाहिए। और ये वोल्केनो है रूबिका जी, आज नहीं फटा है। ये 3 बच्चों की हत्या की गई है, हत्या, मैं इसको हत्या कहता हूँ, उनकी मौत नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। और ये आज की स्थिति नहीं है। मैं जब 90 में मुखर्जी नगर, इंदिरा नगर में, इंदिरा विहार, नेहरू विहार, हडसन लाइन में रहता था, तब वहां भी ऐसी स्थिति थी। और तब से सारे लोग, विवेक ने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे लोग पैसे बनाने में और कमाने में लगे हुए हैं। छात्र को इसलिए कोई नहीं देखना चाहता कि ये वोटर लिस्ट में रजिस्टर नहीं है, कहीं इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। ये अपने घर परिवार से आते हैं, अपने माता पिता के कमाई लेकर आते हैं, हाड़ मांस जला के इनके सब करके माता पिता। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, आज जो ये सत्ता को चलाने वाले सब बाबू है ना सर, वो यही एस्पायरेंट्स थे कभी। वो इन्हीं गलियों से, इन्हीं चुआ नुमा फ्लैट से, इन्हीं पूरे जाल से, जंजाल से निकले हैं, और वो नहीं समझ पा रहे। इनका दुख मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आखिरी कुछ सेकंड है, मैं चाहती हूँ इन बच्चों से एक बार बात कर लूँ। मैम, क्रिस्प में हमारी डिमांड्स है कि हमारे जो FIR हुआ है उसका हमें कॉपी दिया जाए, हमें बताया जाए। मैम, दूसरा है कि जो भी डेथ हुए हैं उनको 5 करोड़ रुपए प्रत्येक व्यक्ति को। व्हाट इज योर डिमांड? हमारी डिमांड यही है कि उनको न्याय मिले, और जैसे बच्चों की जो लाइक उनके पेरेंट्स, उनका पैसा कंपेंसेशन चाहिए। और राव आरएस के जो डायरेक्टर हैं इसको गिरफ्तार चाहिए। मैम, हमारी डिमांड है कि सब हमारे साथ हों, मीडिया से लेकर हमारे एक टीम बनाई जाए जो मैम बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये डिमांड बच्चों की आपने सुन ली है। MCD अकाउंटेंट, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, इसमें किसी भी नेता की गलती नहीं है, सिंपल सी बात है। सारा फेलियर है ब्यूरोक्रेट का, MCD का और कोचिंग ऑनर्स का गलती है। ऑल राइट, आप मेरे पास वक्त की कमी है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं वादा करती हूँ आपकी परेशानी का हर एक नुक्ता जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नीरज और मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।